हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफ़ी टाइम से क्वाइटली इंटरनेट के कॉर्नर्स में घूम रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे लाउड हो रहा है। टॉपिक सिंपल है लेकिन अनकंफर्टेबल भी। कियारा अडवाणी का ऑफ कैमरा बिहेवियर और वो एटीट्यूड जो बार बार लोगों को रॉन्ग लग रहा है। और ये कोई एक रैंडम इंसिडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न की बात है। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, ये कोई हेट कैंपेन नहीं है, ये किसी एक बैड डे का एनालिसिस भी नहीं है। ये तो तब होता है जब अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जब कोइंसिडेंस बार बार रिपीट होने लगता है तो उसे कोइंसिडेंस बोलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिसेंटली एक रील काफ़ी वायरल हुई जिसमें कार्तिकेय नाम के एक बंदे ने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने बताया कि कैसे उसकी फैमिली बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी और उसी फ्लाइट में कियारा अडवाणी और कार्तिक आर्यन भी मौजूद थे। अब बिजनेस क्लास कोई प्राइवेट रॉयल कंपार्टमेंट नहीं है, वहाँ सब लोग सेम टिकट प्राइस देखकर बैठ सकते हैं। सेलिब्रिटी हो या नॉन सेलिब्रिटी, क्लास सेम होती है। कार्तिकेय के अकॉर्डिंग उनकी मदर सीट को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी और गलती से एक सीट पर बैठ गई जो टेक्निकली उनकी असाइंड सीट नहीं थी। तो ये कोई क्राइम नहीं है, फ़्लाइट्स में ऐसा होता रहता है। नॉर्मल दुनिया में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है, बात करो पोलाइटली, बताओ, इशू सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ बात करने की जगह एक्सप्रेशंस ने काम किया। जैसे ही कियारा अडवाणी वहाँ आई और देखा कि कोई और उसकी सीट पर बैठा है, रिएक्शन वर्बल नहीं था बल्कि फेशियल था। और वो फेशियल रिएक्शन फ्रेंडली नहीं था, वो रिएक्शन क्लियरली ये बोल रहा था कि ये कौन बैठ गया मेरी जगह पे। ये वो जगह है जहाँ सेलिब्रिटी एंटाइटलमेंट दिखाना शुरू होता है। ना कोई एक्सक्यूज़ मी, ना कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन, बस मुंह बनाना, इरिटेशन दिखाना, जैसे सामने वाला इंसान की गलती नहीं, गुनाह कर लिया हो। कार्तिकेय ने क्लियरली ये बोला कि ये लुक इतना अनकंफर्टेबल था कि उनकी मदर ऑटोमेटिकली ऑकवर्ड फील करने लगी। अब सोचो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर जो सेम बिजनेस क्लास में बैठा है, उसको एक सेलिब्रिटी के एक्सप्रेशंस की वजह से छोटा फील करना पड़ रहा है। ये सिर्फ सीट का इशू नहीं है, ये पावर का इशू है, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का इशू है। इवेंचुअली एयर हॉस्टेस आई और सिचुएशन हैंडल की। उन्होंने कार्तिकेय की मदर को पोलाइटली बताया कि उनकी एक्चुअल सीट पीछे वाली रो में है। सीट एक्सचेंज हो गई, प्रॉब्लम टेक्निकली सॉल्व हो गई, लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट फील हुआ वो सॉल्व नहीं होता, क्योंकि रिस्पेक्ट सिर्फ रूल्स फॉलो करने से नहीं, बिहेवियर से दिखती है। अगर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तो शायद यही बात ख़त्म हो जाती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कियारा अडवाणी का बिहेवियर को लेकर ये पहली कंप्लेंट नहीं है। जून 2024 में एक फ़्लाइट अटेंडेंट का इंटरव्यू वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ओपनली कहा था कि उनका एक्सपीरियंस कियारा के साथ काफ़ी अनप्लेजेंट था। उस फ्लाइट अटेंडेंट ने क्लियरली बोला था कि वो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर चुकी है, लेकिन मोस्ट सेलिब्रिटीज़ नॉर्मल होते हैं, रिस्पेक्टफुल होते हैं, बेसिक कर्टिसी फॉलो करते हैं। लेकिन कियारा के केस में उनको लगा कि एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। स्टाफ से ज़्यादा डायरेक्टली बात करने के बजाय उनको मैनेजर के थ्रू हैंडल किया जाता है, जैसे स्टाफ इंसान ही ना हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैनेजर के थ्रू बात करना प्रोफेशनल है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेशनलिज्म और एरोगेंस के बीच एक फाइन लाइन होती है। जब टोन कोल्ड हो, बॉडी लैंग्वेज हॉस्टाइल हो और सामने वाले को ऐसा फील कराया जाए जैसे वो इनविजिबल हो, तो ये प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता, ये एंटाइटलमेंट बन जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट ने ये भी मेंशन किया कि रिक्वेस्ट जैसे आमंड्स या स्नैक्स के लिए भी कियारा ने डायरेक्ट रिस्पांस नहीं दिया। स्टाफ को ये फील हुआ कि उनसे डायरेक्टली बात करना एक्ट्रेस के स्टैंडर्ड के नीचे है। और जब आप सर्विस इंडस्ट्री में हो जहाँ लोग ऑलरेडी अंडरपेड या ओवरवर्कड होते हैं, वहाँ ऐसे ट्रीटमेंट डीपली इंसल्टिंग होता है। इसके बाद एक और इंसिडेंट सामने आया जो एक कैफ़े से रिलेटेड है। फॉरेन लोकेशन पर एक कैफ़े में एक लेडी बैठी थी और साइड टेबल पर कियारा अडवाणी मौजूद थी। जब कियारा कैफ़े से निकल रही थी तो उनका लिप बाम गिर गया और रोल होकर उस लेडी के पास आ गया। लेडी ने नेचुरली लिप बाम को उठा लिया और रिटर्न करने की कोशिश की। लेडी ने कियारा को आवाज़ लगाई, लेकिन कियारा ने एक्नॉलेज नहीं किया। इंस्टेड वो जल्दी जल्दी कैफ़े से बाहर आ गई। लेडी ने सोचा शायद उसने सुना नहीं होगा या उसको इंटरेस्ट नहीं रहा, तो उसने लिप बाम को टेबल के साइड में रख दिया।
कुछ देर बाद कियारा की टीम से एक मेंबर वापस आया और पोलाइटली लिप बाम मांग लिया। अब ये पॉइंट यहाँ इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कियारा को पता था कि लिप बाम किसने उठाया है, फिर भी उसने डायरेक्टली इंटरेक्शन करना अवॉइड किया। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या करता है? एक थैंक यू बोलकर लिप बाम ले लेता है। लेकिन यहाँ पर भी सेम पैटर्न, डिस्टेंस, सुपीरियॉरिटी, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। अब अगर एक दो बार ऐसा होता है तो शायद मिसअंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, या शायद उस टाइम मूड ऑफ होगा। लेकिन जब बार बार सेम थीम रिपीट होती है, स्टाफ से डायरेक्ट बात ना करना, नॉन सेलिब्रिटीज़ को इग्नोर करना, एक्सप्रेशन से डिसरिस्पेक्ट दिखाना, तो पिक्चर काफ़ी क्लियर होने लगती है। और ये सिर्फ कियारा का इशू नहीं है। बॉलीवुड में ऐसे एलिटिस्ट बिहेवियर काफ़ी कॉमन है। इसका एक रीसेंट एग्जाम्पल जया बच्चन का पेपराजी के अगेंस्ट आउटबर्स्ट था। उनके स्टेटमेंट्स क्लियरली कॉन्डेसेंडिंग थे। कौन है ये लोग, गंदे कपड़े, मोबाइल लेके खड़े रहते हैं, ये सब डायरेक्टली क्लासिज्म दिखाता है। आयरनी ये है कि यही पेपराजी सेलिब्रिटीज़ के करियर को फ्यूल करते हैं। एयरपोर्ट लुक्स, इवेंट कवरेज, वायरल वीडियोस, ये सब यहीं से आता है। और जब कवरेज चाहिए होती है तब पेपराजी ज़रूरी है। जब इनकन्वीनियंस होती है तब उनको नीचा दिखाया जाता है। रिस्पेक्ट सिलेक्टिव नहीं हो सकती। आप एक ही वक्त पर ऑडियंस और मीडिया पर डिपेंड भी नहीं कर सकते और उनको इन्फीरियर भी ट्रीट नहीं कर सकते। ये हिपोक्रेसी ऑडियंस नोटिस करती है, स्पेशली अर्बन और मेट्रो सिटी के लोग जो पावर डायनेमिक्स को समझते हैं। कियारा आडवाणी ने अच्छी फिल्म्स की हैं, नो डाउट, लेकिन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से वो अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंची है जहां ये एंटाइटलमेंट जस्टिफाई हो। वो अभी भी ए लिस्ट एक्टर नहीं है। और ऑनेस्टली कोई भी लेवल एंटाइटलमेंट जस्टिफाई नहीं करता। फेम का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने वाले को एक्नॉलेज भी ना करो। इंडस्ट्री में जब कियारा आई थी तब उसको एक आउटसाइडर नैरेटिव के साथ प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन सच ये है कि उसके इंडस्ट्री कनेक्शंस ऑलरेडी थे। जूही चावला से रिलेशन, सलमान खान का फैमिली लिंक, ये सब आउटसाइडर डेफिनेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। फिर भी अगर इतना प्रिविलेज होने के बाद भी बिहेवियर एरोगेंट हो और करियर बिल्कुल बिलो एवरेज, तो क्रिटिसिज्म वैलिड हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोलती है। और कियारा के केस में लोगों ने बार बार बोला है कि उसका ऑफ कैमरा बिहेवियर और ऑन कैमरा पर्सोना से काफ़ी डिफरेंट है। कैमरा के सामने स्वीट, अप्रोचेबल और रिलेटेबल, वाइल कैमरा के पीछे कोल्ड, डिस्टेंस और एलिटिस्ट। ये गैप ही प्रॉब्लम है। आज के टाइम में ऑडियंस ब्लाइंड नहीं है। सोशल मीडिया ने सेलिब्रिटीज़ को पेडेस्टल से नीचे ला दिया है। अब पावर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होती। अब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और जब वो एक्सपीरियंसेस मैच करते हैं तो नैरेटिव बन जाता है। अगर आप पब्लिक के प्यार से अपना करियर बना रहे हो तो मिनिमम कर्टेसी देना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्माइल करना कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन सामने वाले को इंसान समझना बेसिक डिसेंसी है। फेम टेम्पररी होती है, रिस्पेक्ट परमानेंट होती है, और रिस्पेक्ट एटीट्यूड से आता है, पीआर से नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और गॉसिफाई को सब्सक्राइब करना मत भूलिए फॉर मोर सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे क्यूरियस। बाय।